मेरे मित्रों, जीवन में कुछ खास ना चल रहा हो और अचानक से कोई एक नई खुशी, कोई नई उमंग हमारे पास आए, या फिर हमें कुछ ऐसी चीजें फील होने लगे जिससे हमें लगे कि यार अब जीवन में कुछ खास नयापन आ सकता है, जीवन एक नई सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ सकता है। तो एक आकांक्षा उभरती है, एक सपना उभरता है कि यार हम भी अब पहले से अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं, या जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमारा एक स्वप्न था। कुछ इसी तरह के संकेत कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव की कृपा लेकर के आ रही है। 2 नवंबर से 25 नवंबर तक शुक्रदेव कर्क राशि वालों के लिए अपनी राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मेरे मित्रों मां का है, सुखों का है, घर का है, भूमि भवन वाहन का है, सुख सुविधाओं का है, और शुक्र की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। तो ये आपके करियर को भी एक नई चमक, एक नई सकारात्मक रोशनी, एक नया अध्याय शुरू करने का एक संकेत दे रही है। लेकिन जब भी कोई ग्रह, अब वीनस क्या है, शुक्र क्या है, वीनस जो है, शुक्र जो है वो सुख है, भोग है, सुख, सौहार्द, समृद्धि, मतलब लग्जरियस लाइफ जो होती है ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसके जो दाता है, प्रदाता, वो शुक्रदेव को कहा गया है। और शुक्रदेव वो भी जब अपने घर में हो, अपनी राशि में हो, तो इन चीजों में कितना आपके लिए नयापन ला सकते हैं, इनकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। मेरे मित्रों, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं जो हमने अभी शब्द कहे हैं। अब से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हो, जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, मेरे मित्रों, उनके लिए भी आपको बता दें कि यदि आप ही हैं और आप अपने घर में जाएं तो अपने घर को कभी गंदा थोड़ा ना करेंगे, अपने घर को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, अपने घर को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तब भी आप अपने दिमाग से, अपने आइडियाज से अपने घर को एक नई चमक देने का काम करेंगे। और शुक्र के पास तो चमक है, शुक्र के पास तो सुख है, शुक्र के पास तो लग्जरीज थिंग्स हैं, शुक्र के पास लग्जरीज थॉट है। तो ये जानते हैं शुक्रदेव का जो छोटा सा गोचर है 2 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक, ये आपके जीवन में कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर जोडिक साइन वालों के लिए क्या नयापन ला सकता है, किन नई संभावनाओं का दौर खोल सकता है। आइए देखते हैं शुक्रदेव के साथ साथ नव ग्रहों का क्या संकेत कर्क राशि वालों के लिए। एक चीज बता दें मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है, सटीकता पर पहुंचना है, तो अपनी कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से आपको कराना चाहिए। शुक्रदेव मेरे मित्रों आपके लिए आपके इनकम भाव के स्वामी होते हैं, और इनकम भाव के स्वामी का संबंध जब चतुर्थ भाव से बनता है मेरे मित्रों, तो जीवन के सुख, समृद्धि और सुविधाओं के एक नए आयाम शुरू होते हैं, एक नया अध्याय शुरू होता है। शुक्रदेव का चतुर्थ भाव में आना सबसे पहले संकेत देता है कि यदि आपकी माता जी का स्वास्थ्य कुछ खराब था, उसमें कुछ आप दिक्कत फील कर रहे थे, तो वहां पर अब शुक्रदेव का यह गोचर उनको राहत दिला रहा है। घर में किसी तरह की कुछ कलह की दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी, घर में परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समन्वयता में यदि कुछ कमी नजर आ रही थी, तो अब सौहार्द बढ़ने वाला है। घर में परिवार के सदस्यों के बीच अब में से बहुत सारे लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि यार अब परिवार में एका हो गया है, परिवार में अगर कुछ उलझन थी तो वो दूर हो गई है। यानी कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का भाव शुक्रदेव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदने का सपना संजोए हुए थे, उसके लिए आपने तैयारी कर ली थी और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि आप उनमें से कोई एक चीज नहीं खरीद पाए थे, तो यह समय हो सकता है जब आप अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी आकांक्षाओं के, आपके इच्छाओं के, यानी कि 11th हाउस के स्वामी हैं। और 4th हाउस आपका पता ही है, भूमि भवन वाहन है। अब बहुत से लोग भूमि को भूमि से ही जोड़ते हैं, पोर्ट से ही जोड़ते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर भूमि भवन वाहन का मतलब है आपको नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं, मतलब घर की सुख सुविधाओं और जो आपकी सुविधाओं में वृद्धि कर दे, इस प्रकार की कोई चीज इस गोचर काल के दौरान खरीदने के लिए शुक्रदेव आपको प्रेरित कर सकते हैं, और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को एक स्थिर रूप दे सकते हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि का मतलब क्या है मेरे मित्रों? यदि आप घर में किसी चीज की कमी महसूस कर रहे थे, सपोज कीजिए, एक उदाहरण के तौर पर आपके घर में सपोज कोई
और जैसे पहले सिलबट्टे पर चटनी वगैरह पीसा करते थे, उसी से पीस रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है, और आप अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं ला पाए थे, जैसे मिक्सी वगैरह वो नहीं ला पाए थे, तो इस वक्त आप वो ला सकते हैं। मतलब अपनी सुविधाओं पर आपका ध्यान जाएगा कि अपनी सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई उलझन थी तो वो दूर हो रही है, क्योंकि शुक्र प्रेम के स्वामी है, शुक्र रोमांस के कारक है, शुक्र आकर्षण के स्वामी है। ये आपके व्यक्तित्व में जहां आकर्षण ला रहे हैं, वहीं आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन को और मजबूत कर रहे हैं और प्रगाढ़ता दे रहे हैं। कोई उलझन थी तो उसको दूर कर रहे हैं, कोई समस्या थी, कोई मतभेद था, किसी प्रकार का कोई विवाद था, तो उसको दूर करने में शुक्रदेव की मदद आपको मिल रही है। अब शुक्रदेव चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस हमारे करियर का है, हमारे मान सम्मान का है, पद प्रतिष्ठा का है, हमारे सोशल नेटवर्किंग का है, हमारे करियर में पदोन्नति का है मेरे मित्र। यदि आपका यहाँ पर समय था कि आपकी जो है पदोन्नति होनी थी और वो किसी वजह से रुक गई थी, तो यह समय है कि जब आप अपने बॉस से अगर कहें तो ये संभव हो सकता है कि आपकी पदोन्नति हो जाए, आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके करियर में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। आप नई नौकरी की तलाश में थे तो वो स्वप्न आपका पूर्ण हो सकता है। राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति में भी आपका एक परचम, एक वर्चस्व, एक नया वर्चस्व, एक सकारात्मक वर्चस्व यहां पर बन सकता है। इसी के साथ साथ बिजनेस के लिए आप कोई बिजनेस कर रहे थे और आपका बिजनेस सपोज कीजिए शुक्र से संबंधित, जैसे कि कपड़ों का बिजनेस है, सौंदर्य प्रसाधनों का बिजनेस है, और इत्र वगैरह का कोई बिजनेस है जो मतलब शुक्र से संबंधित है, बिजनेस है आपके, वो करते हैं, तो इसमें शुक्रदेव की कृपा से आपको काफी सफलता के संकेत शुक्रदेव इस वक्त दे रहे हैं। इसी के साथ साथ 11th हाउस आपके मित्रों का है, आपकी अपेक्षाओं का है, आपके सपनों का है, आपके इनकम का है, तो यहां पर मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, आपके आय के नए साधन बन सकते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों का सहयोग इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शुक्रदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग के कार्य से जुड़े हैं आप, तो ये नेटवर्किंग आपके लिए बड़ी अहम हो सकती है और आपका नाम आपको प्राप्त हो सकता है। नाम प्राप्त होने से मतलब आपका नाम रोशन होने की संभावनाएं यहां पर बन सकती है, यानी कि आपका नाम पहले से रोशन था तो उसमें और ज्यादा रोशन होने की संभावनाएं यहां पर बन रही है। कुल मिलाकर के शुक्रदेव आपके जीवन को एक नया आनंद, एक नई अनुभूति, एक नई सुख सुविधाएं, एक नई इच्छाएं, जो कि एक आपकी डिजायर्स को दिखाते हो, आप सपन को पूर्ण करते हो, इस तरह के सिम्टम्स को बनाने का संकेत दे रहा है। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, आपकी कुंडली में शुक्रदेव राहु के साथ है, केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, शुक्र का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में शास्त्रीय उपाय आप क्या कर सकते हैं कर्क राशि वाले। तो मेरे मित्रों, शुक्रदेव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो कर्क राशि वाले बड़े भावुक होते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और इनका ये भावुकपन कभी कभी इनके लिए कुछ परीक्षा भी बन जाता है ना। तो सबसे पहले मेरे मित्रों, आपको अपने शुक्रदेव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए मेरे मित्रों, इत्र रोजाना अपने कपड़ों पर अच्छी कंपनी का इत्र हो, उसको आप लगाएं। शुक्रवार से शुरू करें और शुक्रवार को दही से स्नान यदि कर सकते हैं, थोड़ा सा दही सबसे पहले अपने शरीर पर लगा लीजिए, उसके बाद जल से स्नान कर लीजिए। ये भी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में शुक्रदेव की पॉजिटिविटी आपको दिला सकता है और नेगेटिविटी को धीरे धीरे दूर कर सकता है। कौन सी चीज मेरे मित्रों, कौन सा सबसे अच्छी बात आपको लगी वीडियो में, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर